हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6B जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है L जो है वो M2 क्रॉस 2 R एक मैट्रिक्स है से R3। ठीक है, एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिफाइन है L, ये है हमारे पास ABCD इक्वल टू A माइनस C प्लस 2D 2A प्लस B माइनस D एंड माइनस 2C प्लस D। ठीक है, एंड लेट B इक्वल टू है हमारे पास 2 5 2 माइनस 1 माइनस 2 2 0 1 एंड माइनस 3 4 1 2 एंड माइनस 1 माइनस 3 0 1। ठीक है, एंड C इक्वल टू गिवन है हमारे पास 7 0 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस 2 2 0 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो करना है, हमें क्या करना है, चेक वेदर B एंड C आर बेसिस फॉर M2R एंड R3R। ठीक है, ये चेक करना है हमें। ठीक है, तो चेक करना चालू करते हैं। ठीक है, पहले B को चेक करते हैं कि वो B जो है M2 क्रॉस 2 के लिए बेसिस है या नहीं, बेसिस और नोट। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम कर सकते हैं, बेसिकली डायमेंशन देखें तो डायमेंशन ऑफ M2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये हमने ले लिया कि लेट ABCD को हमने इसके इक्वल लिख लिया, ABC एंड D इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब देखो B1 बेसिकली इसी तरह से B1 ये मैट्रिक्स हो जाएगा, B2 B3 एंड B4। ठीक है, सभी मैट्रिक्स को अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 2 माइनस 1 एंड B2 हो जाएगा माइनस 2 2 0 1 B3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 3 4 1 2 एंड B4 हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 3 0 1। ठीक है, माइनस 1 माइनस 3 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, नाउ देखो एक डायरेक्ट तरीका हमारे पास ये है। अब मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में मैं ये आपको दिखा चुका हूँ कि आपको किस तरह से करना है। A B C एंड D को लीनियर कॉम्बिनेशंस अल्फा, सपोज ये हमारे पास, या A1 हम ले लें। ठीक है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एंड A4 B4 लिखेंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और एक मैट्रिक्स बनेगा। जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास, क्योंकि हम काफ़ी क्वेश्चंस में बता चुके हैं, सिंपली क्या होगा, ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 2 5 2 माइनस 1 2 5 2 माइनस 1 सिंपली माइनस 2 2 0 1 माइनस 3 4 1 2 माइनस 1 माइनस 3 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें निकालनी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी हम लास्ट 3 ईयर्स के PYQ पढ़ रहे हैं, उनमें हम कई बार निकाली हमने। क्यों, पहले इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, और देखेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो कितनी है, वही रैंक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो आप ट्राई करना, अगर 4 आती है रैंक तो उसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर लेस देन 4 आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको खुद करना है। ठीक है, एंड इसके बाद चेक वेदर C इज बेसिस ऑफ R3। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ
आर क्यू इक्वल टू 3, ठीक है। एंड अब देखो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, ये हो गया। एंड सी पे चेक करें तो ये हमारे पास 70 माइनस 3, ये भी इसी तरह से, ठीक है। यानी कि एक हम एक्स वाई जेड इक्वल टू, अगर मैं इनको वही B1 B2 B3 दे देना चाहूँ यहाँ से, जैसे इसको B1 C1 दे दो इस बार, ठीक है। ये C1 C2 C3, ठीक है। तो AC1 प्लस BC2 प्लस A1 B1 A1 A2 A3 C3, ठीक है। इसी तरह से आप करोगे एंड इक्वेशंस में कन्वर्ट करोगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स आएगा 70 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2 0 1, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे एंड सॉल्व करके फिर वही रैंक देखोगे। रैंक अगर इक्वल टू 3 आती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लेस देन 3 आती है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास कंप्यूट LBI, ठीक है। तो B1 हमारे पास क्या था 2 5 2 माइनस 1, ठीक है। तो LB1, ठीक है, LB1। तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है A माइनस C प्लस 2D, ठीक है। तो इसके हेल्प से वैल्यू पुट करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ 2 माइनस 2 प्लस 2 एंड माइनस 1, ठीक है। उसके बाद 2 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किस तरह से 2A प्लस B माइनस T, तो प्लस B की जगह 5, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली लास्ट की टर्म जो है वो क्या है हमारे पास माइनस 2C प्लस टी, तो ये हो जाएगा माइनस 2C यानी माइनस 2 इंटू 2 प्लस डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 10 एंड -5, ठीक है। सिमिलरली LB2 आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0 -3 1, LB3 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 0 -4 एंड 0, ठीक है। एंड LB4 आप करोगे तो ये आ जाएगा 0 सॉरी ये आ जाएगा आपके पास 1 -6 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास पूछा क्या गया था एक्सप्रेस, ठीक है, एफईएस। ये हो गया एफईएस ऑफ मैट्रिक्स टू गिवन मैट्रिक्स बी और सी, ठीक है, मैट्रिक्स ए एंड एल विद रेस्पेक्ट टू गिवन मैट्रिक्स बेसिस बी और सी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम एक्सप्रेस करें नाउ लेट LBI इक्वल टू अल्फा 1 सी के मैट्रिक्स यानी 7 0 -3 प्लस अल्फा 2 में जो थे 2 -2 अल्फा 3 में 2 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास पहले LB1 के लिए अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2 10 -5, तो यहाँ से हम कहें -2 10 -5, ठीक है, -2 10 -5 ही ना, हाँ, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा 1 7 0 -3 प्लस अल्फा 2 2 -2 एंड इस तरह से 2 -2 होता है, हाँ 2 -1 था ये, ठीक है, 2 -1 एंड -2, ठीक है, प्लस अल्फा 3 एंड अल्फा 3 में हमारे पास था क्या, अल्फा 3 में था हमारे पास 2 0 1, ठीक है, अल्फा 3 में है 2 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की, ठीक है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू निकालोगे तो सपोज जो भी वैल्यू आती है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट सेट के लिए यानी कि LB2 के लिए
LBTU के लिए आप वैल्यू निकालोगे, सपोज वो आती है हमारे पास β1 β2 β3, ठीक है। एंड सिमिलरली γ1 γ2 γ3 एंड δ1 δ2 δ3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वैल्यूज आप निकालोगे और जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास होगा मैट्रिक्स ऑफ L विद रेस्पेक्ट टू बेसिस B एंड C, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।